बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। तो क्या हाल चाल हैं आप सबके और कैसे हैं आप? आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त किस्म के मलाई रोल जो बहुत ही आसानी से घर पर फटाफट तैयार कर सकते हैं और इसको किसी भी मौके पर बनाएं। ईद का मौका हो, अगर आपके मेहमान आ जाएं, बस फटाफट बनाकर इसको ठंडा करके अपने मेहमानों को पेश करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जो है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और साथ जो है बेल आइकॉन उसको ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि उसको प्रेस करने से मैं जब भी अपनी की वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको देखने को सबसे पहले मिलेगी। तो चलें हम रेसिपी को भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक कुकिंग पॉट। हमें चाहिए होगा तकरीबन 1.5 लीटर मिल्क और फ्लेम को मैं कर दूंगी ऑन। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे और जो इसमें चमचा है वो हम हिलाते रहेंगे ताकि जो दूध है वो स्टिक ना हो। वैसे तो नॉन स्टिक कुकिंग पॉट है, लेकिन फिर भी बेहतर है कि आप इसमें स्पून हिलाते रहें। दूध को हमने इतनी देर पकाना है कि पक कर दूध जो है ना 30% रिड्यूस हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना इस वक्त। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई हरी इलायची, तकरीबन 1/4 टीस्पून है ये। अब हम इसमें साथ ही ऐड कर लेंगे तकरीबन 5 टेबलस्पून भरकर शुगर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी शुगर है दूध में अच्छे से हल हो जाए। 1 टीस्पून भरकर हम इसमें ऐड करेंगे केरवा वाटर। अगर आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको एक बॉयल आने तक पका लेंगे फिर से, ताकि अच्छी सी जो हमारी हरी इलायची है उसकी भी खुशबू आ जाए। और अब इसको बॉयल आ चुका है दोबारा से और दूध जो है 30% रिड्यूस हो चुका है। और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें से जो हाफ़ मिल्क है उसको हम सेपरेट कर लेंगे और हाफ़ मिल्क जो है हम देचकी में ही रहने देंगे। और जो दूध हमने देचकी में बचा लिया है अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 100 ग्राम ड्राई मिल्क पाउडर। और अगर आपके पास ड्राई मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पर खोया भी डाल सकते हैं। अगर खोया भी नहीं है तो आप दूध की मिकदार को ज़्यादा ले लें और इसको पका पका के इतना पकाएं कि वो पक के ड्राई हो जाए और बिल्कुल खोया की शक्ल में ही आ जाएगा। अच्छे से अभी हमने इसको मिक्स कर लेना है। ड्राई मिल्क पाउडर डालते ही जो दूध है फटाफट ही गाढ़ा हो जाएगा। फ्लेम को लो करके और अब हम इसमें कुछ नट्स डाल देंगे, जिसमें मैंने ले लिया है काजू, बादाम और पिस्ता। और इनको आप अपनी चॉइस के मुताबिक ज़्यादा कम भी कर सकते हैं और जो आपको नट्स नहीं पसंद वो बेशक इसमें से आप स्किप कर दीजिएगा। और थोड़ा सा मैं इसमें से गार्निश के लिए बचा रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप बहुत तेज़ मीठा खाते हैं तो आप इस स्टेज पर चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि मीठा कम है आप थोड़ा सा मीठा और ऐड कर लें, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने जितना डाला है वो बिल्कुल इनफ है। और देखें, देखते ही देखते ये फटाफट ड्राई हो जाता है जब आप इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर लेते हैं। और खोए की शक्ल में ये आ चुका है और इसको हमने थोड़ा सा और ड्राई कर लेंगे। ज़्यादा हमने इसको ड्राई नहीं करना क्योंकि जब ये ठंडा होता है तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। और अब मैं फ्लेम को बंद करने लगी हूँ और थोड़ी सी हवा लगेगी तो ये और ज़्यादा खुश्क हो जाएगा। और इसका ठंडा होने का वेट कर लेते हैं अभी। और ये जो यहाँ लगा है इसको हम उठा के खा लेते हैं। बहुत ही मज़े का है। और अब हमें ब्रेड के कुछ स्लाइस चाहिए होंगे और इनके जो किनारे हैं चारों तरफ से हमने काट लेने हैं। मैंने पहले से ही काट के इनको रख लिया है। और अब हम ब्रेड के एक एक स्लाइस को लेकर उसको रोलिंग पिन से हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। इतना हमने इसको बारीक नहीं बेलना, बस इतना ही करना है कि जब हम इसमें फिलिंग भरें तो जब इसको हम फोल्ड करके इसका रोल बनाएं तो आसानी से ये रोल हो जाए। जल्दी से हम जो बाकी हमारे स्लाइस हैं उनको भी हम जल्दी से बेल लेंगे। और ये जो हमने ज़बरदस्त किस्म का मिक्सचर रेडी किया है इसको हम थोड़ा सा इस तरह रोल बनाकर ब्रेड में थोड़ा सा फैलाकर और इस तरह हम इसको फोल्ड कर लेंगे और इसका रोल बना लेंगे। अगर आप चाहें तो आप किनारे पर थोड़ा सारा पानी या इसी मिक्सचर को लगाकर आप इसे फोल्ड कर लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है। जल्दी से हम जो हमारे बाकी हैं उनको भी हम तैयार कर लेंगे। और जिस प्लेट में हमने डिश आउट करना है उसमें हम ये रोल
एक एक करके रखते जाएंगे और जो जोड़ की साइड है उसको नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह। और अब हम इसके ऊपर से जो हमने दूध को बचा कर रखा हुआ था गाढ़ा करके, वो हम इस पर ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं जो दूध है बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। इसकी वजह ये भी है कि क्योंकि हमने जो मलाई रोल है उसके अंदर काफ़ी रिच किस्म की हमने फिलिंग्स हमने भरी है। अगर दूध भी बहुत ज़्यादा थिक गाढ़ा हो जाएगा तो जो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको खूब ठंडा करके सर्व करना है और ठंडा करने के बाद भी जो दूध है काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो मैं अभी इसको गार्निश कर रही हूँ कटे हुए बादाम पिस्तों के साथ और काजू के साथ, जिससे इसका लुक है बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। और इसका लुक और भी ज़बरदस्त लगे तो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ग्लेज चेरीज और कुछ धागे हम डाल देंगे इसके ऊपर ज़ाफ़रान के। और इसको खूब ठंडा करके इस ईद पर अपने मेहमानों को और ख़ुद खाएं बनाकर बहुत ही शानदार किस्म के हमारे मलाई रोल रेडी हो चुके हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी है, आप चाहें तो हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस ईद पर अपने रूठे हुए फैमिली मेम्बर्स को और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर मना लीजिएगा, क्योंकि पहल करने वालों को अल्लाह बहुत पसंद करता है। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।